अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। टाइम है तकरीबन सुबह के 7:34 हो गए हैं। आज मैंने बच्चों को रेडी जल्दी कर दिया था। 7:32 पे वो चले गए हैं स्कूल और मैं लगी हूँ अपना काम स्टार्ट करने, क्योंकि उसके बाद बनाना होता है मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने का मेरा तब तक दिल नहीं करता जब तक मैं अपने घर को नीट और क्लीन ना कर लूँ। बच्चे जो है ना वो जब रेडी हो के स्कूल जाते हैं ना तो पूरे घर में टीवी लॉन्च दोनों कमरों में उनका थोड़ा बहुत मैस होता है। कोई भी घर का पोर्शन ऐसा नहीं होता जो मुझे लगे कि ये मुझे साफ़ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत, क्योंकि एक जगह पे वो टिक के रेडी होते भी नहीं हैं। इस रूम में बच्चे, इधर ही हम सोए थे, इस चारपाई पे मैं सो जाती हूँ। इधर बच्चे तो ये देखें, ईमान ने इधर अपने कपड़े जो हैं वो उतारे हैं, मबीन ने आई थिंक बड़े ये देखें मैंने उतार के तो इधर रख दिए हैं। और ये है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में भी थोड़ा बहुत मैस है। बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, इस वजह से कि 9 बजे गैस चली जाती है और मुझे होता है कि उससे पहले जो है ना वो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दूँ। और ये देखिए टीवी लॉन्च दिखा के बच्चे जल्दी से चले जाएं तो 9 बजे गैस भी चली जाएगी और फिर मुझे बनाना है नाश्ता लंच। तो चले मैं अब अपना काम स्टार्ट करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी। मैं डेली मेरी यही रूटीन है कि जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, कुछ मदर्स होती हैं ना वो लेट जाती हैं कि चलो जी लेटने के 1.5 घंटे बाद जो है ना वो काम कर लेंगे। हालांकि मेरी सिस्टर ऐसे ही करती हैं, वो बच्चों को भेज के ना वो कहती हैं हमसे फ़ौरन काम नहीं होता, हम तो लेट जाती हैं। लेकिन पता नहीं, मैं शुरू से ही यूज़ टू हूँ कि मेरे से लेटा नहीं जाता। वो ये था ना कि बच्चों को अगर स्कूल भेजा है तो फिर हस्बैंड की को नाश्ता वगैरह देना होता था। तो लेकिन अब ये है कि वही रूटीन बन गई है। नींद मुझे वैसे भी ना नींद आती भी नहीं है। सम टाइम्स सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ हो ना, नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद भी मैं चाहूँ भी ना कि चलो अब नाश्ता तो लेट बनना है, सफाई भी चलो बाद में कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ तो लेट भी जाती हूँ 15-20 मिनट तक। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना बेसुकूनी नहीं जिसको कहते हैं वो लगी रहती है कि लेटने से बेहतर है मैं अपना काम कर लूँ। तो इस वजह से वही ना शादी के बाद की यही रूटीन है कि लेटती बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये है कि फिर मुझे अपनी रूटीन बल्कि अच्छी लगती है, बजाय इसके कि मैं 9-10 बजे तक लेटी रहूँ और फिर बाद में काम करूँ और फिर एक बर्डन सा भी होता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर्स वगैरह कहती हैं 10:30-11 बजे वो नाश्ता करने के बाद अपनी सफाई स्टार्ट करती हैं। तो लेकिन मेरा उतनी देर में सम टाइम लंच भी बन जाता है। अब यकीन करें कि मैं इतना सफाई भी कर लेती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ और लंच भी मेरा रेडी हो जाता है। और इवन के कपड़े भी अगर हाथ से 2-3 सूट धोने हो ना बच्चों के, तो वो यूनिफॉर्म वगैरह के साथ तो वो भी धुल जाते हैं। तो क्योंकि मुझे ना एक ये होता है कि जैसे ही बच्चे जाते हैं ना स्कूल, तो मुझे घर में ना उदासी सी सन्नाटा सा फील होता है। अजीब सी मेरी फीलिंग होती है, खाली खाली सा घर होता है। हालांकि नीचे ईमान के चाचू वगैरह भी हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है, वो भी समटाइम थोड़ी देर के लिए आ भी जाता है। लेकिन फिर भी मुझे ना जैसे ही बच्चे जाते हैं ना मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मुझे ये होता है कि और साथ साथ मैं टाइम भी देखती रहती हूँ कि अब 8:30 हो गई हैं, 9:30 हो गई हैं, 10 बज गई हैं, बच्चों के आने में इतना टाइम हो गया है। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना मुझे इतनी खुशी होती है, पता नहीं क्यों। हालांकि पहले आज से 2-3 साल पहले ऐसे होता था कि बच्चों को जैसे ही मैं स्कूल भेजती थी ना मैं इतना ईजी हो जाती थी, मैं कहती थी शुक्र है बच्चे स्कूल गए हैं। तब ये होता था कि फिर हस्बैंड उठ जाते थे, उनके साथ बातें शातें कर ली, नाश्ता वगैरह बना दिया, या शायद इस वजह से फील नहीं होता था। अब तो सम टाइम मेरा दिल करता है कि बच्चों को मैं स्कूल ही ना भेजूँ, छुट्टी करवा लूँ, चलो घर में मेरे पास रहें। फिर कहती हूँ कि नहीं, उनकी पढ़ाई वेस्ट होगी उनकी। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, डेली वो अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं स्कूल, कभी छुट्टी नहीं की। हाँ, कभी खुशी गमी में जाना पड़े तो उस
सिचुएशन में छुट्टी करवा लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करवाती। मैं कहती हूँ कि ये तो अब डेली का है ना, कि अगर मैं एक दिन छुट्टी करवा लूँ कि चलो जी मैं बाद में अकेली होती हूँ तो ये इन दोनों में से एक को छुट्टी करवा लूँ, तो वो नेक्स्ट डे तो उन्होंने जाना ही है ना। तो ये है कि भेज देती हूँ और साथ-साथ अपने काम भी करती रहती हूँ। इसलिए भी मैं ज़्यादा खुद को बिज़ी रखना जो है ना वो समझती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहूँ, ताकि बजाय इसके कि मैं सोचती रहूँ बच्चे कब आएँगे, बच्चे कब आएँगे। तो पता नहीं मेरी ये सिचुएशन है। अक्सर मदर से मैंने पूछा है कि वो तो कहती हैं कि नहीं, हमारे बच्चे तो जब तक स्कूल हो ना हमें सुकून होता है। शायद मेरे पास 2 तो बच्चे हैं, तो इस वज़ह से वो जैसे ही जाते हैं ना, मैं उनको एंड तक जब तक वो टर्न ना हो ऊपर खड़ी टेरेस में उनको देखती रहती हूँ। तो जब चले जाते हैं मुझे होता है कि चलो जी अब बस मैं ना अपने काम में लग जाती हूँ। डेली की मेरी यही रूटीन है। कभी भी मैं अगर इवन कि तबीयत भी ख़राब हो ना, आज भी मेरे लगता ब्लड तेज़ हो गया था। कभी-कभी मेरा ब्लड जो है वो हाई होता है, अदरवाइज़ मोस्टली जो है ना वो लो ही होता है। उसके बावजूद मैं काम कर रही थी। मुझे ना वैसे भी तबीयत ख़राब भी हो ना, मुझे सुकून ही नहीं आता कि मैं लेट जाऊँ। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वो पेन जो है ना वो और मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, मुझे था कि मैं चाय का 1 कप पी लूँ, लेकिन वही बात कि जब तक मैं सफाई ना कर लेती 100% मुझे वो चाय का कप भी पीने में मज़ा नहीं आना था। वो इस वजह से बच्चों को जैसे भेजती हूँ फ़ौरन मैं करती हूँ सफाई, सफाई के फ़ौरन बाद बनाती हूँ चाय का कप, ब्रेकफ़ास्ट। वो करने के बाद जो है फिर सब्ज़ी अपनी बना ली। ऐसे ना खुद को 100% मैं बिज़ी रखती हूँ। इवन कि मोबाइल भी मैं तभी पकड़ती हूँ जब ना किसी का फ़ोन आ जाए। अब मैं ना ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। टाइम वेस्ट के अलावा भी मुझे ना अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है कि हाय अभी मेरा ये भी काम पड़ा है, बच्चे कब आएँगे? ये सिचुएशन मेरी होती है। तो इस वजह से मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, डस्टिंग करने लग गई, ये करने लगी। 12 बच्चों के आने से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारी सफाई मेरी हो जाती है। इस सफाई, डस्टिंग, लंच भी मैं बना लेती हूँ, और अगर थोड़े बहुत कपड़े जो हैं वो धोने वाले हैं, क्योंकि मैं डेली हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म होता है एक-एक, और साथ में एक मेरा सूट होता है एक बच्चों का। यूनिफ़ॉर्म वाले पानी में उनको खंगाल के तो वो मैं धो लेती हूँ। मशीन जो है महीने में 1 दफ़ा ही मैं लगाती हूँ। तो ऐसे खुद को बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रखती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, बजाए इसके कि मैं बच्चों को स्कूल भेजूँ, मैस बिखरा हो और मैं लेट जाऊँ। सिर्फ़ वो जो सॉरी किचन है ना, वो मैं या तो मैं नाश्ता बनाने के बाद मैस उसका उठा लेती हूँ, शेल्फ़ वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो मैं करती हूँ लंच बनाने के बाद। जब बच्चों को खाना दे देती हूँ ना, फिर मुझे होता है कि अब शाम 7-8 बजे तक इधर कुछ भी नहीं पकेगा, पकने वाला, तो ये इसको मैं इसको ना अच्छी तरह नीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, वो आज ना सुस्त-सुस्त सा मैं काम जो है ना वो भी कर रही थी। और वरना मैं ना बाल्टी में पानी डाल के पोछा लगाने को इतना ना अच्छा नहीं समझती। मुझे होता है कि इतने से पानी से पोछा क्या धुलेगा, हालाँकि फ़र्श साफ़ ही होता है। तो मैं ना किचन में वो साइड पे जो पाइप सा लगा हुआ, या तो उससे धोती हूँ, या बाहर टेरेस में जो ड्रम है ना उसके पानी से मैं अच्छी तरह खुले पानी से मैं धोती हूँ। आज बस वो ये भी था कि सफाई वैसी ही हो जाए, किसी तरफ से कंप्रोमाइज़ करने का भी दिल नहीं कर रहा था, और सर में भी इतनी मेरी दर्द हो रही थी ना, ये कि जब ऐसे कोई पेन वगैरह हो, कोई तबीयत ख़राब तबीयत ख़राब हो, तो खुद को मैं जितना बिज़ी रखती हूँ ना उतना मुझे सुकून मिलता है। अगर मैं बैठ जाऊँ ना सोचने लग जाती कि आज तो मेरे सर में दर्द हो रही है, आज तो काम नहीं होना, तो वो और फ़ील होना था मुझे। ये बस मेरी नेचर में है, ये नहीं कि हल्का-सा पेन हुआ है, हल्का-सा सर में दर्द हो रहा है तो मैं आज ही बैठ जाऊँ कि नहीं जी मेरे से तो काम नहीं हो रहा। मैं वैसे ही काम करती हूँ। हाँ, थोड़ी-सी सुस्ती या चुस्ती में फ़र्क आ जाता है, जब तबीयत ना सही हो, थोड़ा स्लो काम कर लेती हूँ। जब से तबीयत ठीक होती है तो फिर तो ये सफाई तो आधे पौने घंटे में हो जाती है। ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी कंप्लीट। अब अपने लिए मैं बनाऊँगी नाश्ता। सच पूछें तो नाश्ते का भी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन मजबूरी से करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे के तकरीबन 9:15 तक गैस चली जाएगी, और फिर आएगी 12:15, समटाइम्स 12:30 भी हो जाते हैं, और फिर बनाना होता है लंच।
और इस वजह से सिलेंडर भी नहीं है। सिलेंडर ना होने की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि ना चाहते हुए भी मुझे ब्रेकफास्ट जो है ना करना पड़ता है। ये हो गया आज कंप्लीट। अब चलती हूँ किचन में और अब सिर्फ किचन जो है ना वो साफ़ करने वाला रह गया है, किचन की सफाई रह गई है। वो डेली मैं अपना नाश्ता जो है ना उसको बनाने के बाद ही करती हूँ। तो ये देखिए किचन का मैस, ये देखें किचन का मैस सुबह का वैसे का वैसे ही है। सुबह बच्चों को बना के दिए थे मैंने मूली वाले पराठे। पहले अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता और नाश्ते के बाद करूंगी किचन साफ़। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मैंने भी नाश्ते में आज मूली वाला पराठा ही खाया था। मोस्टली बच्चे ब्रेकफास्ट अपना छोड़ के चले जाते हैं, वही मैं करती हूँ। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, तो मैं बता भी रही होती हूँ। आज मूली वाले पराठे थे उनके फेवरेट, तो वो दोनों ही खा गए थे। छोटा ही वैसे मैंने बना के दिया था। और वैसे भी आज मैंने ना आटा पहले निकाल लिया था, आटा ज़रा सॉफ्ट सा था। वरना क्या होता है उसी टाइम पे आटा निकालती थी, उसी टाइम फिर बना देती थी। वो थोड़े ना किनारे ज़रा मोटे शायद बन जाते थे, बच्चे छोड़ जाते थे। लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती थी, मैं उस वही नाश्ता मेरा होता था। वैसे भी 100 में से ना 80% ब्रेकफास्ट मेरा वही होता है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो आज फिर मैंने भी अपने लिए मूली वाला पराठा बना लिया था। लेकिन मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी कि वो ना ब्रेकफास्ट करने का भी मज़ा नहीं आया। तो बस फिर उसके बाद साथ में थोड़ी सी मैंने आज चाय बनाई, वरना आपने देखा होगा मैं बड़ा काफ़ी बनाती हूँ। यानी फॉर्मेलिटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं।